नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है संगीतमय गधा। एक धोबी का गधा था। गधे का नाम था उद्धवत। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी स्वयं भी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बिल्कुल भी दुर्बल और कमजोर हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए गधे महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियां, तोरी, गाजर, मूली, सलजम और बैगन की तो वहां बहार आई हुई है। मैंने बाग को तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात को अंदर घुसकर छक कर खाता हूं और सेहत बना रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता हुआ गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया था। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होते ही पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी घाट की तरफ चल पड़ा। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते थे। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के वो दिन बिल्कुल भी भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल तो आज गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढेचू का राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ की ओर देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूं। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलकती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वो मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली ही सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मान लो, अपना मुंह मत खोलो। बाग के चौकीदार अगर जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग का चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूं।
मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू कर दिया। उसके रेंगने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंगने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, ओहो, यही वो दुष्ट गधा है जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में गधे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यह कथा सुनकर स्वर्ण सिद्ध बोला, तुमने भी मेरा कहना नहीं माना था ना, अब अपनी हालत देख लो। चक्रधर ने उत्साह भरकर कहा, तुम ठीक ही कहते हो भाई। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती और जो मित्र की सलाह पर भी नहीं चलता, वो मथरक नामक जुल्हे की तरह नष्ट हो जाता है। स्वर्ण सिद्ध ने पूछा, ये मथरक की कहानी क्या है? चक्रधर मथरक की कहानी बताने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने शुभ चिंतकों की और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। इसलिए जो भी आपके शुभ चिंतक होते हैं, उनकी सलाह हमें जरूर माननी चाहिए। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में मथरक जुल्हा की। तब तक के लिए धन्यवाद।